तो आइए इंडिया बोल रहा है की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार में क्या खेला हो गया है और क्या 40 का फॉर्मूला बीजेपी ने तैयार कर लिया है, इस खबर को डिटेल से आपको समझाएं। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है, उसकी अपडेट आपको दे देते हैं। बिहार में महिला सीएम बनाना चाहती है बीजेपी। विनोद तावड़े के घर पर बीजेपी की बैठक जो चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है। बैठक में रेणु देवी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी मौजूद थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की बिहार की बता रहे हैं। बिहार में सीएम की कमान बीजेपी अपने हाथ में लेना चाहती है और एक महिला सीएम बनाना चाहती है। यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सुशील मोदी भी तावड़े के घर पर हुई बैठक में शामिल थे। ये तस्वीरें आपको तब की दिखा रहे हैं जब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी विनोद तावड़े से मिलने के लिए पहुंचे थे। विनोद तावड़े बीजेपी के बिहार प्रभारी हैं। अब जब अमित शाह के साथ बीजेपी नेताओं की बैठक होगी उसके बाद कुछ तस्वीर साफ हो सकती है। लेकिन सम्राट चौधरी का दिल्ली आना कई मायनों में बिहार में सियासी फेरबदल को, सियासी उठापटक को पुख्ता कर रहा है, इसे साबित कर रहा है। सम्राट चौधरी को आनंद फानंद में दिल्ली बुलाया गया है। बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग शुरू हो गई है और विनोद तावड़े के घर पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बिहार में एक महिला सीएम चाहती है बीजेपी। अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं, उनकी पार्टी साथ आती है, तो बीजेपी ये चाहती है कि सीएम की कमान जो है वो बीजेपी के हाथों में रहे और नीतीश कुमार केंद्र में जिम्मेदारी संभाले। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बिहार में एक महिला को सीएम की कमान सौंपना चाहती है बीजेपी। और बिहार में सियासी हलचल के बीच बीजेपी अध्यक्ष बता दें कि सम्राट चौधरी विनोद तावड़े से मिलने के लिए उनके आवास पर दिल्ली पहुंचे थे बीजेपी अध्यक्ष के साथ। और साथ ही सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी के नेताओं की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से होने वाली मुलाकात में नीतीश को एनडीए में लाने पर फाइनल फैसला लिया जा सकता है, यह भी हमें जानकारी मिल रही है। तो इंडिया बोल रहा है में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यह बिहार की इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर है, देश के इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर है। तो बिहार में क्या होने वाला है, आइए बिहार की सियासत को खंगालने की कोशिश करते हैं। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर पिछले कुछ समय से जो सियासी अटकलें चल रही थी वो अब हकीकत में तब्दील होती नजर आ रही हैं। और आज हर किसी की जुबान पर बस एक ही चर्चा है, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। तो सबसे पहले खबर क्या है, आइए आप नजर डालते हैं, आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या अपडेट है बिहार की सियासत को लेकर। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। बिहार में सियासी ब्लास्ट की टिक शुरू हो गई है। लालू के साथ नीतीश की केमिस्ट्री बिगड़ती हुई दिख रही है। लालू की बेटी के ट्वीट के बाद से नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। नीतीश ने कैबिनेट मीटिंग महज 15 मिनट में छोड़ दी, बीच में ही छोड़ दी, यह जानकारी भी सामने आई। नीतीश की एनडीए में री एंट्री की चर्चा तेज हो गई है और लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से 2 बार फोन पर बातचीत की है। और यही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने शिवानंद तिवारी को नीतीश को मनाने के लिए भी भेजा है। आरजेडी ने अपने सभी एमएलए को पटना बुला लिया है। तो सवाल यह है कि नीतीश की नीयत क्या है, नीतीश कुमार करना क्या चाह रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि नीतीश फिर से एनडीए में वापसी का मूड बना चुके हैं, लेकिन पलटने की उनकी कला को बीजेपी भी भली भांति पहचान चुकी है। केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। नीतीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके ये डराते हैं। और मैं पहले भी कहा, ये गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है, ये वो नहीं बताते। पिछले कुछ दिनों से नीतीश के इशारों से तस्वीर साफ हो गई थी कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन और लालू के महागठबंधन से निकलने का मौका तलाश रहे हैं और शायद नीतीश को मौका मिल गया। एनडीए के सहयोगी और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तो कहा कि बिहार में अगले कुछ घंटे में ही खेल हो जाएगा। आप सुनिए जीतन राम मांझी किस ओर इशारा कर रहे हैं। हम लोगों को भी सुनने में आ रही है बात, और नीतीश कुमार जी का तो ये चरित्र रहा है जिसके लिए लालू जी ने बहुत अच्छा टाइटल दिया है पलटू राम का। तो जब पलटू राम रहे ही हैं, एक बार जब अपने पलट करके अपना चरित्र को समाज में दिखला दिया है, तो दूसरा बार और तीसरा बार और चौथा बार पलटने में क्या दिक्कत हो सकती है। जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और वो अगर उनको लेने की बात करती है तो हम लोग उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार किस तरह से पलटी मारने के संकेत कुछ महीनों से दे रहे थे, अब आप इस पर भी जल्दी से नजर डालिए। वो क्या रहा था, 19 दिसंबर को याद कीजिए, 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक से
जल्दी निकल गए थे नीतीश कुमार। आपको याद होगा, यह खबर मैंने भी आपको बताई थी। 13 जनवरी को नीतीश ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया था। 19 जनवरी को लालू को भागकर नीतीश के घर जाना पड़ा था और 23 जनवरी को उठापटक के बीच नीतीश कुमार अचानक गवर्नर से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। कई मौकों पर केंद्र सरकार की वो तारीफ करते नजर आए। इस दरमियान पिछले एक डेढ़ महीने के उनके बयानों को आप देखेंगे। 24 जनवरी चलिए, 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का उन्होंने स्वागत किया और 24 जनवरी को ही परिवारवाद को लेकर परिवारवादी पार्टियों के ऊपर नीतीश कुमार ने जिस तरह से हमला बोला, उससे जितनी भी परिवारवादी पार्टियां हैं उनके लिए एक तरह से नीतीश कुमार का ये निशाना माना गया। और अब नीतीश जिस तरह से लालू की बेटी के ट्वीट से नाराज होकर कैबिनेट मीटिंग में डिप्टी सीएम तेजस्वी से बात नहीं कर रहे थे, उससे बिहार में खेला होने के बड़े संकेत मिलने लगे हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में सियासी हलचल के बीच दिल्ली बीजेपी ऑफिस में लगातार बैठक हो रही है। जेपी नड्डा बिहार बीजेपी के नेताओं से वहां के सियासी हालात पर चर्चा कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार बीजेपी से एक और बड़ी खबर और बिहार की सियासत से एक बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपना दौरा टाल दिया है। आपको बता दें, बिहार की सियासत की वजह से यह दौरा टाला गया है। केरल के दौरे पर जाने वाले थे, 27 जनवरी को दौरे पर जाने वाले थे। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग न्यूज आप देखिए, जेपी नड्डा का कार्यक्रम टाल दिया गया है। केरल के दौरे पर जाने वाले थे, 27 जनवरी को जाने वाले थे, लेकिन अब जो बिहार में सियासी डेवलपमेंट हो रही है उसे लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष केरल के दौरे पर नहीं जा रहे हैं। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल दौरा टाल दिया है। बिहार की सियासी हलचल की वजह से दौरा टाला गया है, ये सूत्र बता रहे हैं। 27 जनवरी को जेपी नड्डा केरल जाने वाले थे, लेकिन नड्डा के घर पर बिहार के हालात पर चर्चा लगातार जारी है और पूरी बीजेपी की नजर बिहार के, और आपको यह भी बता दें, बीजेपी अध्यक्ष की जेपी नड्डा की नजर भी बिहार के सियासी हालात पर बनी हुई है। तो क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? इसके संकेत सीएम नीतीश कुमार के डिनायल मोड से लगाया जा सकता है। वो लालू और तेजस्वी से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन को भी ना कहते नजर आ रहे हैं। कैसे, इस पर नजर डालते हैं और डिटेल में मैं तस्वीर आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। ये पूरी खाका मैं आपके सामने रखता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 जनवरी को बिहार पहुंच रही है। 30 जनवरी को पूर्णिया में एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें पहले नीतीश कुमार मंच साझा करने वाले थे, लेकिन खबर है कि अब वो इसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने पूर्णिया की रैली को नो कर दिया है, मना कर दिया है। आगे बढ़िए, 4 फरवरी को नीतीश कुमार की झारखंड के रामगढ़ में एक रैली होने वाली थी, इसे भी नीतीश कुमार ने नो कर दिया है, मना कर दिया है। सियासी हलचल के बीच नीतीश ने अपना झारखंड दौरा ही रद्द कर दिया है। नीतीश का यह डिनायल मोड यही नहीं रुका, बल्कि बिहार सरकार की जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें भी नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से बातचीत नहीं की, ना ही उन्हें कोई रिएक्शन दिया और नाराज होकर बैठक से निकल गए। यहां तक कि दोनों मीटिंग हॉल में एक साथ भी नहीं निकले। नीतीश लिफ्ट से तो तेजस्वी सीढ़ियों से नीचे उतरे, ये वहां के लोग बता रहे हैं। ये खबर हमें जानकारी मिल रही है। बिहार में सियासी ब्लास्ट के पहले से ही नीतीश कुमार संकेत दे रहे थे। नीतीश कुमार पहले विपक्षी गठबंधन का किसी भी हाल में संयोजक बनना चाहते थे, कन्वीनर बनना चाहते थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद ही इससे इनकार कर दिया था। इन सबसे साफ है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से इंडिया गठबंधन में डिनायल मोड में है, जिससे बिहार में कुछ बड़ा होने की बात कही जा रही है। बिहार की सियासी हलचल यहां तक कैसे पहुंची, अब इसे सिलसिलेवार तरीके से देखना होगा, तब समझ में आएगा कि बिहार की सियासत का और नीतीश की सियासत का क्रोनोलॉजी क्या है। 13 जनवरी को बीपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया था, जिसके लिए पटना में बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। उस पोस्टर की तस्वीर आप देख लीजिए, जिसमें सिर्फ नीतीश कुमार थे, तेजस्वी इसमें से गायब थे। इस पोस्टर को जरा फुल स्क्रीन आप देखिए। इस पोस्टर को लेकर भी खूब सियासत हुई, खूब मनमुटाव का दौर चला और आरजेडी और जेडीयू के बीच दरार की खबर भी इस तस्वीर के बाद सामने आई। पोस्टर पॉलिटिक्स के ठीक 10 दिन के बाद नीतीश कुमार अचानक से अकेले राजभवन पहुंच गए। तारीख थी 23 जनवरी। 50 मिनट तक मुलाकात की राज्यपाल से और जब राजभवन से लौटे तो नीतीश के चेहरे पर एक अलग सियासी मुस्कान नजर आ रही थी। तो क्या नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर खेला कर चुके थे? नीतीश कुमार की इसी सियासी मुस्कान के बाद पॉलिटिकल पंडित कहने लगे कि बिहार में कोई बहुत बड़ी सियासी घटना होने वाली है, जिसके केंद्र में नीतीश कुमार रहेंगे और नीतीश कुमार एक बड़ा खेल फिर से करने जा रहे हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया, तो नीतीश ने बीजेपी की तारीफ कर दी। नीतीश ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी की भी तारीफ की।
जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। अब जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाइए नीतीश कुमार के ट्वीट की। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। हालांकि डिलीट कर मोदी की तारीफ में से फिर से पोस्ट किया गया था, यह भी खबर सामने आई। अब मंगलवार 9:14 पर नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न केंद्र सरकार का अच्छा निर्णय है। हमारी वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर दिया गया है। लेकिन फिर मंगलवार रात 10:50 पर नीतीश कुमार ने पुराने ट्वीट को डिलीट किया। नया ट्वीट लिखा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। यानी 1 घंटे 46 मिनट के भीतर खेल हो गया। नीतीश कुमार के इस 2 सोशल मीडिया पोस्ट ने बिहार की सियासत में भूचाल लाकर रख दिया। उसके बाद से कयासों का दौर शुरू हुआ। यानी नीतीश कुमार यहां पर साफ साफ संकेत दे रहे थे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। बड़ी खबर क्या आ रही है, जल्दी से वॉल पर लेकर आइए। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर बिहार की सियासत से आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि लालू यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार से बातचीत की है। यानी लालू प्रसाद यादव भी किसी भी तरह से लूज हैंड नहीं छोड़ना चाहते। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में सियासत की कुंजी उनके पास रहे, उनकी सरकार बनी रहे। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई। नीतीश कुमार से लालू प्रसाद यादव ने फोन पर बातचीत की है। लालू ने बिहार विधानसभा स्पीकर से भी बातचीत की है, यह भी जानकारी मिल रही है। लगातार फोन की घंटियां बज रही हैं, हर कोई एक दूसरे को फोन मिला रहा है और लालू प्रसाद कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की एक डोर जो उनके हाथ में है वो किसी भी तरह से ना छूटे। लेकिन इधर पटना से दिल्ली तक जिस तरह से हलचल तेज हो चुकी है, उससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी और नीतीश के बीच कुछ तो पकड़ा है। लेकिन नीतीश कुमार के पलटने वाली कला की वजह से बीजेपी इस बार फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर एनडीए में नीतीश की दाल इस बार क्यों नहीं गल पा रही है। आइए नजर डालते हैं पेच कहां फंसा हुआ है, अभी तक क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है। दरअसल बीजेपी ने नीतीश कुमार के आने पर शर्त रख दी है। बीजेपी नीतीश कुमार को केंद्र में लाना चाहती है, सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। और बीजेपी बिहार में अपना सीएम चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार स्टेट नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग कर लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराना चाहते हैं, ये भी सूत्रों में बता रहे हैं। यानी हो सकता है कि आपको बिहार में अर्ली इलेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। बिहार में सियासी अटकलों के बीच बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया और पार्टी ने शराबबंदी से जुड़ी खबरों को शेयर करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की यह शराबबंदी है या शराब की धंधेबाजी। यानी एक तरफ जहां नीतीश कुमार इस वक्त बीजेपी के साथ टांका भिड़ाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश कुमार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। दरअसल मुजफ्फरपुर में 1600 बोतल वाइन बरामद हुई। बेगूसराय में नशे में धुत शराबियों ने उत्पात मचाया। समस्तीपुर के जिला स्कूल में मिली शराब की कई बोतलें और पटना में 400 लीटर शराब बरामद की गई, जिसके बाद बीजेपी नीतीश कुमार पर हमलावर है। और आखिर सवाल यह है कि आज इस घटना की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल आज पूरे दिन भर बिहार की सियासत की चर्चा होती रही, बिहार की राजनीति की चर्चा होती रही, लेकिन यह खबर उठी कहां से और इस सियासी हंगामे को आज इतनी तेजी कैसे मिली। मकर संक्रांति के मौके पर लालू के घर सियासी खिचड़ी पकने के बाद से नीतीश को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई थी और जैसे ही लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, उसके बाद बिहार में सियासी भूकंप आ गया और इस रोहिणी के ट्वीट से यह साफ हो गया कि नीतीश का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। रोहिणी ने क्या लिखा था, जरा फुल स्क्रीन दिखाइए यह ट्वीट रोहिणी का, जिसके बाद यह बवाल हुआ। उन्होंने लिखा कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते हैं बदतमीजियां। हालांकि इसमें कहीं भी नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया गया था, लेकिन रोहिणी ने और क्लियरिटी करते हुए अगली लाइन लिखी, समाजवादी पुरोधा होने का करता है वही दावा, हवाओं की तरह बदलती है जिनकी विचारधारा। खींच जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद ही नियत में हो खोट। रोहिणी की इन पंक्तियों ने साफ कर दिया कि उनका हमला नीतीश कुमार पर ही है। इसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया, जेडीयू एक्शन में आ गई
और जेडीयू ने इसके बाद एक वो स्टेप लेने शुरू किए जिससे सियासी संकेत मिलने लगे। रोहिणी के पोस्ट के बाद जेडीयू ने नाराजगी जाहिर की। जेडीयू के नेताओं ने कहा कि ये पोस्ट फौरन डिलीट होना चाहिए। नीतीश कुमार ने भी तेवर दिखा दिए। नीतीश कुमार ने तल्ख तेवर दिखाए, जिसके बाद आरजेडी बैकफुट पर आई। खुद लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को फोन मिलाया। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से बातचीत की और मामले को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने रोहिणी से ट्वीट भी डिलीट करने को कहा, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी ने ट्वीट को डिलीट किया। लेकिन कहते हैं ना कि जुबान से निकले हुए शब्द और कमान से निकली हुई तीर कभी वापस लौटकर नहीं आती। अब बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी और बीते कई दिनों से आरजेडी और जेडीयू के बीच तल्खी खबरें लगातार सामने आ रही थी। ऐसे में रोहिणी का यह पोस्ट आग में घी की तरह काम कर गया और यह आग और ज्यादा भड़क गई। जेडीयू के नेता केसी त्यागी और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इस पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। रोहिणी आचार्य जो है एक तरह से हमला कर रही है। हमला लालू जी की बेटी, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से आपने देखा है। बच्चे जो हैं उनको बड़ों के मामले में नहीं बोलना चाहिए, ये हमारे रीति रिवाज। तो आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई आंच नहीं। आंच जो है पश्चिमी बंगाल में है और पंजाब में है। नीतीश जी टाइट हुए, परिवारवाद पे हमला किया कर्पूरी जी के नाम पर, तो रोहिणी ने ट्वीट कर दिया। फिर जब टाइट हुए तो फिर वो ट्वीट हटा। ये 6-5 का खेल चल रहा है। लेकिन ये सियासी मनमुटाव आज पूरे दिन कई फ्रंट पर एक साथ चल रहा था। पटना में कहीं सियासी तूफान था तो कहीं पूरे दिन तल्खी का माहौल था। कैसे, अब जरा वो डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। ये 4 फ्रंट एक साथ आज बिहार में देखने को मिले। सोशल मीडिया पर रोहिणी के ट्वीट ने जेडीयू आरजेडी के बीच के तनाव को सामने ला दिया। हाल फिलहाल में कई मुद्दों पर दोनों ही पार्टियों के बीच विवाद की खबरें सामने आती रही। इसी तरह मनमुटाव तब देखने को मिला जब आज बिहार कैबिनेट की बैठक सिर्फ 15 से 25 मिनट तक चली। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पूरे बैठक में शांत बैठे रहे। वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया ब्रीफिंग भी अचानक रद्द कर दी गई और ऐसा पहली बार हुआ। अब तल्खी क्या हुई? नीतीश तेजस्वी के इस बीच किसी एजेंडे पर मुहर नहीं लग पाई। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया के लिए चिट्ठी जारी होती थी, प्रेस रिलीज आता था। आज वो प्रेस रिलीज भी नहीं है, वो चिट्ठी भी जारी नहीं हुई। नीतीश कई मुद्दों पर आरजेडी से नाराज चल रहे हैं। उधर आरजेडी भी नीतीश पर लगातार तंज कस रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कभी भी कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। आज की कैबिनेट बैठक में साफ तस्वीरें आई कि इधर नेता मंत्री अपना नाश्ता खत्म भी नहीं कर पाए थे कि लोगों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। उसमें भी सीएम नीतीश कुमार लिफ्ट से नीचे उतरे तो तेजस्वी सीढ़ियों से नीचे उतरते नजर आए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश का इंतजार करते दिखे और सूत्र हमें जो खबर दे रहे हैं, यकीन मानिए उसमें कैबिनेट की बैठक में एक अधिकारी और तेजस्वी के बीच हॉट टॉक भी हो गई, यानी गर्मा गर्म बहस भी हो गई। तेजस्वी यादव विभाग का एजेंडा हटाए जाने से भड़क गए थे और इसके बाद नीतीश कुमार गुस्सा हो गए, नाराज हो गए और बैठक से फौरन निकल गए। इधर नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने पर एनडीए में शामिल बिहार की बाकी पार्टियों पर भी अब नजर बनी हुई है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार की राजनीति में चंद घंटे में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। चिराग ने बिहार के सियासी हलचल पर क्या बयान दिया, ये भी सुनिए। बहुत पहले ही ये जानकारी आप सबके साथ मैंने साझा की थी कि खरमास की समाप्ति के बाद जब शुभ दिनों की शुरुआत होती है तो उस वक्त जरूर बिहार की राजनीति में कई फेरबदल होंगे, जो मौजूदा परिस्थिति में देखने को भी मिल रहा है। तो मैं मानता हूं ऐसे में कि आने वाले कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण है। आज का, कल का, परसों का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बड़ी खबर वॉल पर लेकर आई है। बिहार की सियासत से एक और ब्रेकिंग न्यूज मुझे मिल रही है, मैं जल्दी से आपको बता देना चाहता हूं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक जारी है। अमित शाह के घर बीजेपी नेताओं की बैठक चल रही है और बिहार के सियासी हालात पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक चल रही है, जरा फुल स्क्रीन दर्शकों को दिखाइए ये ब्रेकिंग न्यूज। जेपी नड्डा भी अमित शाह के घर पर पहुंच गए। सम्राट चौधरी बैठक में मौजूद है, रेणु सिंह बैठक में मौजूद हैं। ये तमाम जो बड़े नेता हैं बिहार के, वो इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं।
और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर भी बिहार की सियासत पर लगातार बनी हुई है। हर अपडेट, हर डेवलपमेंट पर पीएम की नजर बनी हुई है और वो एक एक खबर पर ब्रीफिंग ले रहे हैं। इस बीच बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह के घर पर। अब पटना में हुई सियासी उठापटक से दिल्ली में हलचल तेज हो गई। बीजेपी जेडीयू के कई नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। शुरुआत में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच गए, लेकिन इसके अलावा कई और नेता हैं जो फटाफट दिल्ली रवाना हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है। आइए मैं आपको बताता हूं। खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे दिल्ली पहुंच गए हैं। बिहार बीजेपी प्रमुख सम्राट चौधरी दिल्ली में हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी दिल्ली आ चुके हैं। लेकिन सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि ललन सिंह पटना में नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। बिहार के मंत्री विजय चौधरी भी नीतीश से मिले। सीएम आवास में जेडीयू के बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। मंथन चल रही है, फैसला क्या लिया जाए। मंत्री संजय झा, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंच गए। सारी जानकारी मैं आपको एक्सक्लूसिवली दे रहा हूं डायरेक्ट बिहार से। अब इस बार हमने जेडीयू नेताओं से राय जानने की कोशिश की कि भाई आपके मन में, आपके जहन में क्या चल रहा है। हालांकि कोई भी नेता फैसले से पहले, और नीतीश कुमार वैसे भी एकला चलो रे के राह पर चलने वाले नेता माने जाते हैं, क्योंकि बिहार में बहुत सारे अपडेट्स अभी बाकी है। बिहार से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास आ रही है, जल्दी से मैं आपको बता देना चाहता हूं। बड़ी खबर लेके आइए। सीएम नीतीश के आवास पर जेडीयू नेताओं की एक बहुत बड़ी बैठक चल रही है। जेडीयू के बड़े नेता और नीतीश के करीबी इस बैठक में शामिल हैं और कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला आ सकता है। यानी बिहार की सियासत पर और बिहार की सरकार पर कभी भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है इस बैठक के खत्म होने के बाद, यह कहा जा रहा है। जेडीयू के कई बड़े नेताओं के साथ नीतीश की बैठक चल रही है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और खासकर इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि अब आगे क्या किया जाए। हालांकि नीतीश कुमार कभी भी फैसला लेते हैं तो वो चौंकाते हैं और नीतीश कुमार इस वक्त एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पटना में सुरक्षा बढ़ा दी गई, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई। सीएम आवास और राबड़ी देवी के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। राबड़ी आवास के घर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है और कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है, कोई भी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं। बिहार में जो कुछ हो रहा है उस पर दिल्ली की पूरी नजर है। बिहार के घटनाक्रम पर, बिहार की रणनीति पर, बिहार की राजनीति पर पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कल रात एक मीटिंग हुई। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के घटनाक्रम को लेकर एक अलग से मीटिंग भी की है। नीतीश कुमार की इंडिया अलायंस से बढ़ती दूरियों के खबरों के बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि अगर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री हो तो राज्य यूनिट इस फैसले को मानेगी। इसके साथ ही सुशील मोदी ने परिवारवाद को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिए गए बयान को लेकर उनकी तारीफ कर दी। सुशील मोदी ने कहा कि परिवारवाद पर पहली बार नीतीश कुमार ने सही बात की है। परिवारवाद का विरोध भाजपा की नीति है, भाजपा इसका विरोध करती रहेगी और सीएम नीतीश कुमार भी इसी विचारधारा के हैं। अब सवाल यह है कि आखिर जो नीतीश कुछ दिन पहले तक लालू और तेजस्वी के साथ काफी सहज महसूस किया करते थे, अचानक उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार आरजेडी से निकलने के लिए छटपटाने लगे, नीतीश कुमार बेचैन हो गए हैं। तो इसके पीछे एक नहीं कई वजहें हैं जो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। अब हुआ क्या है देखिए, अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं। राम लहर को देखकर नीतीश कुमार डरे हुए हैं। राम नाम की सुनामी जो इस वक्त देश में देखी जा रही है, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा पॉइंट है और ये सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं है बल्कि तमाम दूसरी पार्टियों के लिए भी है जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी है। इसके अलावा नीतीश कुमार के सामने मुद्दे क्या हैं? नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव के साथ, आरजेडी के साथ अपनी पार्टी का और अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। उनको लग रहा है वो समाप्त कर दिए जाएंगे और जेडीयू भी समाप्त कर दी जाएगी। इधर नीतीश कुमार को यह भी लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव के साथ रहे तो उनका पॉलिटिकल करियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार को पार्टी के खत्म होने का डर भी सता रहा है। कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न सम्मान से भी नीतीश कुमार का रुख नरम पड़ गया है और बीजेपी की तरफ इंक्लाइन होता दिख रहा है। और नीतीश को ऐसा लग रहा है कि अगर वो एनडीए गठबंधन में शामिल हुए तो 2019 के लोकसभा चुनाव की तरह भी इस बार भी जेडीयू को 16 से 17 सीटें मिल जाएंगी। सियासी नफा नुकसान तौलने वाले नीतीश कुमार अब करीब करीब एनडीए में जाने का मन बना चुके हैं, ये सूत्र बताते हैं।
सूत्र यह भी बता रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग करने की भी सोच रहे हैं। नीतीश किसी भी वक्त यह ऐलान कर सकते हैं कि वो महागठबंधन का साथ छोड़कर फिर से एनडीए का दामन थामने जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, अब आइए जल्दी से इस पर नजर डालते हैं। पहली संभावना, ऐसे में लोकसभा के साथ ही बिहार विधानसभा के चुनाव करा दिए जाए नीतीश कुमार की सहमति के साथ। दूसरी संभावना, अपने चहेते को सीएम बनाकर नीतीश कुमार केंद्र का रुख कर सकते हैं, दिल्ली का रुख कर सकते हैं। तीसरी संभावना, खुद सीएम रहते हुए नीतीश अपने कोटे से केंद्र में मंत्री बनवा सकते हैं, लेकिन इस पर बीजेपी राजी होगी, यह बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है। अब बिहार में नीतीश ने लालू के साथ क्या बहुत बड़ा खेला कर दिया है, इस पर इंडिया का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है। हम लोगों के बीच गए, सुनिए लोगों की आवाज। आम बात है कि नीतीश जी के पेट में दांत है, इसलिए नीतीश जी का कब क्या करेंगे कोई नहीं बता सकता है। नीतीश कुमार के रुख को कौन बता सकता है। अभी तक तो हम लोग अपने राजनीतिक जीवन में इतना लचीला नेता नहीं देखे। कोई ना प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता है। कुछ भी हो सकता है, जब तक नीतीश कुमार हैं बिहार में कुछ भी हो सकता है। कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ, उनका कोई ये नहीं है। बीजेपी के साथ आएंगे, पहले बीजेपी के साथ उनका अलायंस था, फिर से बीजेपी के साथ वो अलायंस करके फिर से सरकार बनाएंगे। अभी हमको लगता है कि वो फिर सरकार गिरेगी। अब सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, इस पर भी हमने एक पोल कराया, जल्दी से पोल लेकर आई। सोशल मीडिया पोल पर क्या कह रहे हैं, एक्स पर #इंडिया बोल रहा है के साथ, क्या बिहार में नीतीश ने लालू के साथ खेला कर दिया है, क्वेश्चन मार्क। 73% लोग कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो चुका है, यानी नीतीश कुमार के राजनीतिक फैसले पर किसी को कोई शको सुबह नहीं है, लोग भी यही कह रहे हैं। यूट्यूब पर सेम पोल देखिए, #इंडिया बोल रहा है के साथ 84% कह रहे हैं कि भाई बिहार में तो खेल हो गया है और नीतीश कुमार इस बार भी बाजी पलट सकते हैं, यह कहना है सोशल मीडिया पर आम लोगों का। जो लोग नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर का समझ रखते हैं वो भी मानते हैं कि नीतीश कुमार बड़ा फैसला कर सकते हैं।